नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अमन है और मैं आज आपको एक पोइट्री सुनाने जा रहा हूँ। मैंने जो ये पोइट्री लिखी है ये उस फेज़ में लिखी है जब एक लड़की अपने पिता के घर पर बड़ी होती है, पलती है और उसके बाद उसकी शादी होने के बाद वो ससुराल चली जाती है। तो इस कविता के थ्रू मैं उसकी बचपन से लेके उसके शादी के बाद ससुराल जाने तक की यादों को बयां कर रहा हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है पापा की नन्ही चिरैया। पापा मैं आपकी लाडली चिरैया हूँ, पापा मैं आपकी लाडली चिरैया हूँ, पता नहीं कब उड़ जाऊंगी। आपके साथ तो मुझे कुछ वक्त गुजारना है, आपके साथ तो मुझे कुछ वक्त गुजारना है, फिर तो मैं दूसरों के घर चली जाऊंगी। बचपन से ही मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, बचपन से ही मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, मुझे दूसरे घर की कहा जाता है। मेरा अपना तो कोई घर ही नहीं, मेरा अपना तो कोई घर ही नहीं, मुझे कभी यहाँ तो कभी वहाँ भेज दिया जाता है, मुझे कभी यहाँ तो कभी वहाँ भेज। मैं अपनेपन की उम्मीद किससे करूँ, मैं अपनेपन की उम्मीद किससे करूँ, मुझे तो हमेशा पराया कहा जाता है। राजकुमार अच्छा हो तो खुशी देगा, राजकुमार अच्छा हो तो खुशी देगा, अगर अच्छा नहीं तो मेरी खुशियाँ भी छीन लेगा। पापा ऐसा लड़का ढूंढना, पापा ऐसा लड़का ढूंढना जो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देगा, ऐसा नहीं जो थोड़े समय बाद मुझे अपनी सौतन कहेगा। ऐसा लड़का जो मुझे अपना कहेगा, ऐसा लड़का जो मुझे अपना कहेगा, ऐसा नहीं जो थोड़े समय बाद मुझे छोड़ देगा, जो थोड़े समय बाद मुझे छोड़ देगा। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आता है, फिर मेरे लिए एक रिश्ता आता है, मुझे शादी के लिए मनाया जाता है, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, मुझे नहीं पता वो कैसा होगा। मेरी शादी तय हो जाती है, शादी का कार्ड छपवाया जाता है, मेरे घर वालों के साथ बिताया वक्त मुझे याद आता है, मेरे हाथों में मेहंदी लगाया जाता है। मुझे वहाँ कैसा रहना है, मुझे वहाँ कैसे रहना है, ये सब समझाया जाता है। शादी की तैयारियाँ पूरी हो जाती है, शादी की तैयारियाँ पूरी हो जाती है, वो मुझे लेने आ जाता है। सभी रिश्तेदार होते हैं, सभी रिश्तेदार होते हैं और विदाई के समय इस चिरैया को उड़ाया जाता है, विदाई के समय इस चिरैया को उड़ाया जाता है। ये आंसू रुक नहीं पाते फिर, ये आंसू रुक नहीं पाते फिर, जिस घर में मैं पली बड़ी, जिस घर में मैं पली बड़ी, वहाँ से मैं कहीं और भेज दी जाती हूँ। नया नया घर, पति और मम्मी पापा होते हैं, नया नया घर और पति और मम्मी पापा होते हैं। फिर मुझे बेटी से बहू बुलाया जाता है, फिर मुझे बेटी से बहू बुलाया जाता है। मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर ये चिरैया दूसरे घर में कैद हो जाती है, वो मुझे बहू कहते हैं, वो मुझे बहू कहते हैं। बेटी सुनने के लिए ये कान तरस जाते हैं, बेटी सुनने के लिए कान तरस जाते। मुझे मेरे भाई बहन मम्मी पापा और बचपन, मुझे मेरे भाई बहन मम्मी पापा और बचपन का घर बहुत याद आता है, पर जो पल बीत गए फिर वो कहाँ वापस आते हैं। इस तरह हर घर लड़की को पराया बताते हैं, इस तरह हर घर लड़की को पराया बताते हैं। नन्ही चिरैया को खुद ही कैद करते, नन्ही चिरैया को खुद ही कैद करते और खुद ही उड़ाते हैं, खुद ही कैद करते और खुद ही उड़ाते। उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी खुशी है, उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ खुशी है, लेकिन हम अपनी खुशी के चक्कर में उसकी खुशी भूल जाते हैं। शादी के दिन इस चिरैया को उड़ा देते हैं, शादी के दिन इस चिरैया को उड़ा देते हैं। बाबुल के घर से ससुराल भेज देते हैं, बाबुल के घर से ससुराल भेज देते हैं। पापा मैं आपकी लाडली चिरैया हूँ, पापा मैं आपकी लाडली चिरैया। धन्यवाद।